परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ने चल रहे हैं। इसकी हम पहचान पहले जानेंगे, वाक्यों को कैसे पहचानेंगे। क्यों? क्योंकि कोई वाक्य दिया रहता है तो सबसे पहले उसको हमें पहचानना चाहिए कि किस टेंस का है। तो इसके लिए यहाँ पर दिया है कि वाक्य के अंत में आपको रहा था, रही थी और रहे थे, ये सब के साथ साथ में आपको समय भी दिया रहेगा। और वो समय किस रूप में दिया रहेगा? जैसे 2 दिन से कोई कार्य हो रहा है, 5 बजे टाइम दिया रहेगा, इतने बजे से कार्य हो रहा है, या एक सप्ताह या फिर दिनों से बात की जाएगी, कितने दिनों से कार्य हो रहा है। तो आपको ऐसे वाक्यों में मिलेगा जो कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य कहलाएंगे। ठीक, अब हम जानते हैं कि ट्रांसलेशन कैसे करेंगे इन वाक्यों का। तो ध्यान दो, इधर बात नहीं। सबसे पहले जैसे और भी हमने टेंस के वाक्यों में किया था, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। अब हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग? हैड बीन का। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे और अंत में टाइम जो दिया है उसको लिख देते हैं। लेकिन एक बात आती है कि सिंस कब लगाएंगे, फॉर का यूज कब करेंगे। तो सिंस को निश्चित समय के अर्थ में लिया जाता है। निश्चित समय कौन कौन से आपको हैं? जैसे कि कोई भी टाइम दिया रहे कि इतने बजे से, ठीक है, सुबह, शाम या दोपहर से कार्य होने की बात की जाए, ठीक है, किसी सन की बात की जाए कि जैसे 2014 से कोई इस ऑफिस में कार्य कर रहा है, विद्यालय में कार्य कर रहा है, तो ऐसे कुछ शब्द आपको मिले तो वो समझ जाइए कि निश्चित समय दिया है। इसके लिए हम सिंस का प्रयोग वाक्य में करेंगे ट्रांसलेशन करते वक्त। दूसरी बात जो है अनिश्चित समय, दूसरा आपको फॉर दिख रहा होगा, ये अनिश्चित समय के लिए प्रयोग किया जाता है। फॉर जो है वो किस शब्दों से जानेंगे कि ये अनिश्चित समय को प्रस्तुत कर रहे हैं, तो इसमें दिनों की बात करी जाएगी, सप्ताह की बात करी जाएगी, घंटों की बात करी जाएगी। ऐसा वाक्यों में ऐसा कुछ आपको मिलता है, ऐसे शब्द मिलते हैं तो समझ जाइए कि अनिश्चित समय की बात की जा रही है और वहां पर हम फॉर का यूज कर देंगे। ठीक है, कब करेंगे? ऑब्जेक्ट के बाद में। तो एक एग्जांपल यहाँ पर आप देखें, जैसे वह 3 सप्ताह से स्कूल जा रहा था, तो यहाँ पर वह पहले देखें कि सब्जेक्ट कौन सा है, तो वह है, तो यहाँ पर लिख देंगे इसकी अंग्रेजी ही। फिर हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है। आप लोगों को बताया गया है कि हैड जो है, हैड बीन, इसमें चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल, ठीक है, हैड बीन का ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम हैड बीन लगा देंगे, ठीक है, हैड बीन, ही हैड बीन। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, वर्ब क्या है? जाना, ठीक है, तो गोइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोइंग, ही हैड बीन गोइंग। कहाँ जा रहा है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर नियम के तहत दिया गया है, स्कूल जा रहा है तो गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। अब समय को हम सिंस और फॉर का यूज करेंगे, लेकिन देखें कि समय निश्चित है या अनिश्चित। 3 सप्ताह से, जैसे कि हम आप लोगों को बताए हैं कि यहाँ पर अनिश्चित समय, सप्ताह का बोध आ गया, तो यहाँ पर सप्ताह मतलब अनिश्चित समय, तो यहाँ फॉर का यूज करेंगे। गोइंग टू स्कूल फॉर कितने सप्ताह? फॉर 3 वीक, फॉर 3 वीक। तो इस तरह से ये ट्रांसलेशन आपका हो गया, इसी तरह से किया जाएगा। ठीक, ओके, सिंपल सेंटेंस का ट्रांसलेशन ये आपको बता दिया गया।